देखो लास्ट क्लास में हमने एक चीज सीखा था कि कोई पॉइंट का किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में नेचर कैसे पकड़े, है ना। इसको बोल रहे हैं हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन सर्कल। तो उसका हमने रास्ता क्या निकाला कि जो अपने सर्कल का जो एक्सप्रेशन है उसको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, एस, है ना। अब सर्कल के एक्सप्रेशन में जिस पॉइंट का नेचर पकड़ना है उस पॉइंट को उस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। इसको हमने बोलना शुरू कर दिया एस पी, एस एट पी, ठीक है ना। कहाँ देख रहे थे, एस एट पी। तो बेसिकली जहां एक्स है वहां x1 डाल दिया, जहां y है वहां y1, तो ये बन गया एस एट पी। अब एस एट पी ही सारी कहानी कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर एस एट पी पॉजिटिव है तो p जो है वो सर्कल से बाहर है, अगर एस एट पी नेगेटिव है तो p जो है वो सर्कल के अंदर है, ठीक है ना। और यहां से फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन हमने टैकल किया कि एक सेगमेंट है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें वो कंडीशन निकालना है कि ए बी सी पर ऑब्ट्यूस एंगल कब बना रहा है। तो हमने उसका रास्ता क्या चुना कि हम एक सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे विथ कंसिडरिंग ए बी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर, है ना। अब यहां हम वो वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं कि इस पे अगर हम कोई पॉइंट पिक करेंगे तो ए बी वहां क्या बनाएगा, 90 डिग्री। जैसे ही हम इस सर्कल के अंदर आएंगे तो ए बी वहां बनाना शुरू कर देगा ऑब्ट्यूस एंगल, और सर्कल के बाहर जाएंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमने सबसे पहले तो डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल लिख लिया और इसको एस मान लिया, और सी के रेफरेंस में चेक करना है तो एस एट सी लिख लिया। तो यहां से क्या क्लैरिटी आई कि एस एट सी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज एंगल ए सी बी इज ऑब्ट्यूस, सॉरी एस एट सी लेस देन 0 इंप्लाइज एंगल ए सी बी इज ऑब्ट्यूस, और ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज एंगल ए सी बी इज अक्यूट। तो अपना इसमें कंडीशन बोल रहा था, तो आंसर क्या होता है यहाँ पर, एस एट सी यानी कि x3 माइनस x1 इंटू प्लस y3 माइनस y1 इंटू ये क्या आना चाहिए, लेस। तो अपने आप वो अंदर हो और फिर और एंगल क्या बनता, और अक्यूट बोलता तो उल्टा कर देते, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो एक बार इसको यहां से हटाओ। देखो अब ये जो हम सीखे ना, नेचर ऑफ अ पॉइंट चेक करना विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल, है ना। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखो। तो जैसे यहां क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी को, एक काम करते हैं सी की जगह यहां पर लैम्डा लिख देते हैं, सी में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल दिस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट पी x1 y1। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पॉइंट पी सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है, ठीक है ना। अब देखो आपको सी के सर्कल का सेंटर अगर सी है तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं, माइनस जी कॉमा माइनस है, ठीक है ना। और रेडियस की वैल्यू क्या दिख रही है, रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा, ठीक है। अब बात क्या है कि सर्कल पर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट की बात हो रही है, मान लो वो m है। अब हमें फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ m, मतलब m ने इस पे मूव करना शुरू कर दिया, तो फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ m ये जो pm खूब सारे सेगमेंट्स बना रहा है, फील हो रहा है क्या, ऐसा ऐसा खूब सारे सेगमेंट जो बना रहा है, तो उसमें से सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा और सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा, तब जबकि पॉइंट पी सर्कल के बाहर है, और तब जैसे यहां पे मान लो मैं बोल दूं ऐसा कुछ, ये पीएम है। देखो तो अलग अलग n के पोजीशन के लिए पीएम बदलता जाएगा, तो हमें सबसे छोटा वाला पीएम चाहिए और सबसे बड़ा वाला पीएम चाहिए, ठीक है ना। तो आप में से कईयों को अभी थॉट आ भी गया होगा कि हम क्या करेंगे, C को P से मिला देंगे, C
C को P से मिला देंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स में हमने यूज किया था, ठीक है। और इसको मिला के पीछे एक्सटेंड भी कर देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से यहां भी C को P से मिला देते हैं, है ना, और इसको इधर और इधर एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना। अब मान लो ये एक्सटेंड किया है तो यहां पर ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। आप देखो, आपको दोनों ही फिगर में PM की सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, PA, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है ना। तो यहां पर आप, अच्छा, जहां अगर देखो तो CP की लेंथ तो मजे से आप निकाल सकते हो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नोन है, P का कोऑर्डिनेट नोन है, तो CP की लेंथ क्या आएगी, √x1 प्लस G का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास CP है, ठीक है ना। हाँ आई, देखो अब यहां पे ये CP के लेंथ निकाल ली हमने, ठीक है ना। अब जरा देखो तो ध्यान दे, तो यहां पे अब हम बात कर रहे हैं नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट फिगर के हिसाब से, फर्स्ट फिगर मींस व्हेन P इज आउटसाइड द सर्कल, तो हम PM लीस्ट क्या बोलेंगे, PM लीस्ट बोलेंगे PA, व्हेन M इज एट A, है ना। और आप इस PA को निकाल कैसे सकते हो, लेंथ ऑफ PA, तो आपको CP पता है, CP में रेडियस को घटा दो, हो गया, ठीक है। PM ग्रेटेस्ट, ये हो गया अपने पास PB, विच विल बी CP प्लस R। अब अगर ये डिस्कशन होता है कि भाई P और A और B के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, तो जरा 30 सेकंड सोचो तो A और B के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले, मतलब नियरेस्ट वाला पॉइंट, एक्चुअली टॉपिक क्या है, वो पॉइंट पता करना है, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ सकती है, पॉइंट की भी पड़ सकती है, जरा सोचो तो कैसे निकाले पॉइंट्स। हाँ, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करें, पैरामीटर, है ना। किसने बोला, बिल्कुल ठीक बात। देखो हमें इस लाइन की स्लोप पता है, कैसे, यूजिंग C एंड P, तो अब C से R डिस्टेंस अवे, C से R डिस्टेंस पीछे, R डिस्टेंस आगे, उसमें से एक नियरेस्ट दे देगा, एक फारदेस्ट दे देगा, है कि नहीं, ठीक है। फिर देखो एक और मेथड हो सकता है, देखो वो क्या मेथड हो सकता है, आपको देखो ये लेंथ पता है, बोलो, और ये भी लेंथ पता है, तो रेडियस ही है, तो क्या रेशियो पता चल गया, सेक्शन फार्मूला, क्योंकि C के कोऑर्डिनेट्स और P के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो सेक्शन फार्मूले से, इंटरनल डिवीजन से ये निकल जाए, मिड पॉइंट फार्मूले से फिर B निकल जाए, ये भी एक तरीका, ठीक है ना। वैसे ही अब हम इस पे आते हैं, जबकि P अपना सर्कल के इनसाइड है, तो आपको यहां पर PM जो लीस्ट दिख रहा है, PM लीस्ट जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, PA, और ये हुआ एक्चुअली कितना, PC, PC यहां भी पता है ना, तो CP या PC जो भी कह दो, PC और माइनस क्या हो जाए, सॉरी उल्टा लिख दिया, R माइनस PC या CP, R माइनस CP, ठीक है। और PM ग्रेटेस्ट की बात करोगे तो यहाँ तो वही हो जाएगा, क्या, इट इज PB, ठीक है ना, और वो क्या हो जाएगा, R प्लस CP, और यहाँ फिर वही, हम चाहे तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से निकाल सकते हैं, हम चाहे तो इसको सेक्शन फॉर्म से, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे एक पॉइंट और एक सर्कल की, अब हम बात करने वाले हैं एक लाइन और एक सर्कल की। हेडिंग क्या है, लाइन एंड अ सर्कल। अब मान लेते हैं कि अपने सर्कल की इक्वेशन ये है और लाइन की इक्वेशन ये है। अब जरा सोचो तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस किस नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। अभी रुको, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस किस नेचर के हो सकते हैं, तो यहां आपके सामने तीन फिगर्स बने हुए हैं, या तो ये लाइन उस सर्कल पे सीकेंट है, या फिर उस सर्कल पर टेंजेंट है, या सेपरेटेड है, ठीक है। तो कैसे पकड़ें कि इनमें से कौन सा,
कैसे पकड़े कि इनमें से कौन सा, तो जरा देखो क्या बोल रहे हो आर्यवीर, बोलो। दोनों की इक्वेशन के जितने भी कॉमन सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ कॉमन थोड़े में बोलते हैं मीटिंग्स होगी, उसको हम ऐसे बोलेंगे, ये तो बहुत ही बेकार लैंग्वेज यूज किया, उसको हम यूं बोलेंगे कि हम इन दोनों का यूज करके या तो x की क्वाड्रेटिक बनाई या y की। तो जैसे मान लो हमने यहां से y को निकाला और इन दोनों जगहों पे रख दिया, तो x की क्या बनी, क्वाड्रेटिक, है ना। अब इस x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हो सकता है, या तो दो रूट्स जब d ग्रेटर देन 0, तो दो रूट्स मतलब दो एब्सिसा मिलेंगे, मतलब दो जगह मीटिंग हो रही है ना। अगर वो जो x की क्वाड्रेटिक बनी उसका d हो गया 0, मतलब एक ही रूट मिला, मतलब टच कर रहा है। और अगर रियल रूट मिले ही नहीं तो सेपरेटेड, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, इस कॉन्सेप्ट का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये सर्कल ही हो। अब मान लो इसकी जगह मैं कोई पैराबोला लिख दूं, सेम फंडा लागू होगा। कोई पैराबोला की भी इक्वेशन कितने डिग्री की होती है, 2 डिग्री, एलिप्स की भी 2 डिग्री, हाइपरबोला की भी 2 डिग्री। तो कोई भी 2 डिग्री कर्व और एक लाइन को सॉल्व करके जो आप x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे y एलिमिनेट करके, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो लाइन उस कर्व के लिए सीकेंट हुआ, अगर d इक्वल टू 0 है तो लाइन उस कर्व के लिए टेंजेंट हुआ, और अगर d लेस देन 0 है तो लाइन उस कर्व से सेपरेटेड हुआ। क्लैरिटी है ना। बट सर्कल में अपने पास एक स्पेशल व्यवस्था है। क्या है वो स्पेशल व्यवस्था, तो जरा सोचो तो, यहां पर फिगर के हिसाब से हमने सर्कल का सेंटर O बोल रखा, तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -d, है ना। अब हम एक काम करते हैं, सेंटर से इस लाइन पर डाल देते हैं परपेंडिकुलर, सेंटर से इस लाइन पर डाल देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हाँ, उसको हम बोल देते हैं P। तो P को हम बोल देते हैं -LG -MF प्लस n का मॉड और अपॉन रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो तो वो P आपको इस फिगर में ऐसा ही तो दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो बीच वाले फिगर से शुरू करते हैं। बीच वाले फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि जो P है वो रेडियस R के बराबर होगा, जिस रेडियस R को यहां मजे से निकाला जा सकता है रूट अंडर, परफेक्ट, ठीक है। तो आपको बीच वाले फिगर में दिखा P इक्वल टू R, तो लेफ्ट वाले फिगर में दिखेगा तो हमें यहां ये डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका हुआ उसके मुकाबले। हाँ, लेकिन जैसे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जाएंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी नहीं। तो सर्कल में जैसे ही सीकेंट सुनते हो, जैसे ही टेंजेंट सुनते हो, दिमाग में P आ जाना चाहिए। P क्या, उसके सेंटर से उस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, ठीक है। अब देखो तो अब P और R तो दोनों निकाला हुआ है, बराबर हुआ तो दिख गया टेंजेंट है, लेस देन हुआ तो सीकेंट है। अब मान लो कि सीकेंट है, मान लो कि सीकेंट है, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि भाई मुझे पता करके बताओ कि इस सर्कल ने इस लाइन पर कितना पोर्शन इंटरसेप्ट करा, है कि नहीं। इस सर्कल ने इस लाइन पर कितना पोर्शन इंटरसेप्ट करा, है ना। मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसकी लेंथ क्या, रुक है ना, इसकी लेंथ क्या। तो अच्छा, जरा सा भी कैजुअल हुए तो हम तुरंत इस पॉइंट को सॉल्व करने की ओर बढ़ जाएंगे, है ना, कि भाई ठीक है दोनों को सॉल्व करो और वहां से ए और बी सॉल्व करो और डिस्टेंस लगाओ। तो मैं तो लाइन से ही सिखाता हूं कि नहीं, ये कभी भी सॉल्विंग कभी पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, जरूरत पड़ती है, लेकिन सॉल्विंग कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए।
तो आप देखो, क्या आपको लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है? नो, नॉट एट ऑल। आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ काम कर लोगे। आप जैसे यहाँ ए और ओ को मिलाओगे, तो ए और ओ को मिलाएंगे तो ये हो गया अपने पास आर, है ना। और देखो यहाँ, यश ध्यान दो, ए बी को हम क्या बोल पाएंगे? 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो, जैसे अब एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन, find the length of the portion intercepted by the circle x square plus y square equal to 2 on the line 2x minus y plus 1 equals to 0। तो ये लाइन की इक्वेशन अपनी क्या है? 2x minus y plus 1, और ये सर्कल की इक्वेशन अपनी है, मतलब हमें इस सर्कल का सेंटर क्या पता है और रेडियस √2, और हमें ये ए बी की लेंथ चाहिए। तो तुरंत हम यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है P, इसको निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। तो P आप क्या बोलोगे? 0 + 1 का मॉड, 0 + 1 का मॉड और अपॉन रूट के अंदर 4 + 1, यानी कि 1/√5, ठीक है। अब देखो यहाँ से P आ चुका है, तो अब हम ए बी की बात करते हैं। ए बी क्या हो जाएगा? तो 2 रूट के अंदर √2 का स्क्वायर यानी कि 2 और माइनस 1/, है ना, कितना आ गया? ऊपर 3, है ना, और 2 6/√5, ठीक है ना। चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स of the lengths of the chord intercepted on the circle by the line this। अपनी लाइन की इक्वेशन है x + y = n, x + y = n, जहां n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये पता है क्या कहना चाह रहा है कि फॉर डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, है ना, मतलब n बदलते जाओ, है ना, जितने भी ए बी मिलेंगे उनके स्क्वायर का सम। तो पहले तो हमें क्या नजर डालना होगा कि भाई n क्या क्या रख सकते हो, तब तक रख पाएंगे जब तक कि ये लाइन उस पर सीकेंट है कि नहीं। तो जरा देखो, सबसे पहले वो लिमिटिंग कंडीशन निकालते हैं। ये अपने पास लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? x + y = n, सर्कल का सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया 4, और तुरंत यहाँ पर P निकालते हैं, ठीक है। तो P आ गया अपने पास, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया? n/√1 + 1, ठीक है ना। अब सोचो, अगर ये सीकेंट है तो P को लेस देन क्या होना चाहिए? रेडियस, लेस देन रेडियस, अभी तो ये सीकेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आया? दिस इम्प्लाइज n < 4। तो अब देखो 4√2 मतलब 4√2 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, हाँ ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग, 1.4 समथिंग ना। तो 1.4 × 4 करो तो 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ से n की वैल्यूज क्या आएंगी? सॉरी 1 से 1 2 3 4 5, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इसका तो ऐसे 4 लाइंस पॉसिबल है। अब हमें जोड़ना क्या है? ए बी स्क्वायर। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड सिग्मा ए बी स्क्वायर। अब ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? पाइथागोरस से 2 × रूट के अंदर 16 और माइनस p स्क्वायर, ठीक है ना। तो p स्क्वायर मतलब n²/2। p की वैल्यू क्या थी? n/√2 तो थी, तो p स्क्वायर क्या आया? n²/2, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर क्या हो गया जरा देखना। तो ये क्या हो जाए? 4 कट के 2, है ना, और 32
यस और नो? ठीक है ना? तो अब अगर आपको ये सिग्मा ए बी स्क्वायर चाहिए तो बेसिकली 2 तो कहाँ चला गया? बाहर। और 32 और n इक्वल्स टू 1 सिर्फ खत्म, है ना? अब यहाँ से क्या हुआ? ये 2 है ना, और 32 इंटू 5 160 सिग्मा एन स्क्वायर, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो 5 इंटू 6 है कि नहीं? तो ये आ गया 2 इंटू, है ना, 2, और ये हो गया अपने पास 160 200। ठीक है? अब देखो एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि किसी सर्कल में आप जैसे जैसे किसी कॉर्ड को सेंटर के पास ले जाओगे तो वो कॉर्ड की लेंथ बड़ी होगी, सेंटर के दूर ले जाओगे तो छोटी होगी, है ना? तो कॉर्ड जितना बड़ा सेंटर के उतना ही पास, कॉर्ड जितना छोटा सेंटर के उतना ही दूर। इसी वजह से कहते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। ठीक है ना? तो अब आप देखो इस फिगर के हिसाब से ए बी बड़ा है, सी डी छोटा है, तो आप यहाँ क्या कहोगे कि हियर ए बी ग्रेटर देन सी डी implies and in fact implied upon P2 is greater than P2। ठीक है ना? अच्छा, एक और मजेदार बात, इनफैक्ट अगर ए बी सी डी बराबर हो गए तो P1 P2 बराबर। तो किसी सर्कल में जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं। इसी का उल्टा किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं जो सेंटर से बराबर दूरी पर हैं तो वो लेंथ में भी बराबर है। ठीक है? और यहीं पे एक लाइन नीचे हम लिख के छोड़ते हैं कि इन अ सर्कल डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब देखो अपने पास एक क्वेश्चन आ रहा है, एक काम करते हैं अभी इसको यहां से सब मिटाते हैं। हाँ देखो अपने पास एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है क्या कि इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक है ना? मतलब ये अपने सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। मतलब सेंटर कहां पर है और रेडियस है 3। ठीक है ना? कह रहा है इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ ऑन द लाइंस। अब एक लाइन है अपनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और दूसरी लाइन है x माइनस 2y। ठीक है ना? तो हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना? अब पेन नहीं चलाना है, 30 सेकेंड सोचिए। बहुत बढ़िया, कितने लोग सोच लिए? ये क्या बात है ना? और अगर कैजुअल हुए तो पता है क्या करोगे? फिर पाइथागोरस लगा के इसको निकालोगे, इसको निकालोगे, दोनों की लेंथ को बराबर करोगे। हल्का सा केयरलेस हो गए, वो तो अभी जस्ट वो पॉइंट सिखाया इसलिए ये थॉट आया। अगर ये अभी तुरंत ताज़ा ताज़ा नहीं बताया होता तो तुम्हारे माइंड में वही थॉट आता कि ठीक है ये दोनों लेंथ निकालते हैं, दोनों की लेंथ को इक्वेट करते हैं। बट फिर हमने क्या सोचा कि भाई जब ये लेंथ बराबर है तो ये सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। मतलब सेंटर से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर, सेंटर से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर और इस पर डाला गया परपेंडिकुलर, ये दोनों लेंथ में सेम हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना? तो क्या होगा यहाँ पर 0 0 से डालो फर्स्ट पे परपेंडिकुलर, तो 0 माइनस 2 का मॉड बाई रूट के अंदर 1 प्लस 1। ठीक है ना? इक्वल्स टू 0 प्लस लैम्डा का मॉड बाई रूट के अंदर 1 प्लस 4। ठीक है ना? तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया? तो लैम्डा मॉड लैम्डा इक्वल्स टू रूट 10। अरे रूट 2 ऊपर कट के रूट 2 और इधर से रूट 5 है ना? तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? रूट 10 या फिर माइनस। ठीक है?
अब जैसे देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे ही हम सुनते हैं कोई लाइन सर्कल पर सीकेंट है या कोई लाइन सर्कल पर टेंजेंट है, सीधा पी का थॉट आना चाहिए, अपने आप को गाइड करना शुरू कर देता है। अब जैसे देखो अगला क्या कह रहा है, इफ द लाइन, रुको एक बार ये सबमिट आता, इफ द लाइन 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये वाली चीज, ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने सुना कि कोई लाइन सर्कल पर टेंजेंट है, तो अपनी सिंपल स्ट्रेटजी, उस सर्कल के सेंटर से लाइन पे डाल देंगे परपेंडिकुलर, वो हो गया P, और उसको रेडियस के बराबर कर देंगे। तो हम सबसे पहले तो इस सर्कल के सेंटर और रेडियस पे अटैक करते हैं। तो सेंटर हो गया अपने पास देखो 2,-3, और रेडियस के लिए हम यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं, तो 4 + 9 + 3, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 9 × 4 = 13, 3 = 16, कितना हो गया 4। तो रेडियस अपना कितना हो गया 4, ठीक है। तो अब अगर ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट है, अगर ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट है, तो 2,-3 से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ होगा 4। तो यहाँ पर हम डालते हैं 2,-3 से परपेंडिकुलर, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 6 + 12, हाँ, इक्वल्स टू 4। तो दिस इम्प्लाइज mod लैम्डा प्लस 18 20। लैम्डा प्लस 18 क्या हुआ 20 और -20, 2 और -38। अब ये दो वैल्यू का क्या सीन है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, क्योंकि 3x - 4y का स्लोप तो फिक्स्ड है। तो सोचो सर्कल में एक फिक्स स्लोप के साथ कितने टेंजेंट डाल सकते हो, 2, है ना। तो यहां से आपको फील हुआ कि अच्छा ठीक है, यहां पर ये अपने पास 2 टेंजेंट्स आने वाले हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। अब उसमें से एक की इक्वेशन अपनी हो गई क्या, या चलो इसको यहाँ नीचे बना ही रखा है। यहाँ से क्या आएगा, अगर हम उस सिनेरियो को समझ रहे हैं तो हम बोलेंगे एक की इक्वेशन हो गई 3x - 4y और +2 = 0, और दूसरे की हो गई 3x - 4y -38 = 0, है कि नहीं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, अरे यहाँ ध्यान दो, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है ना। तो जरा सोचो, तो हमें ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, क्या रास्ता होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक बात फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, दूसरी बात पैरामेट्रिक, है ना। क्या होगा, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हैं, नहीं, स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, तो इसका स्लोप है 3/4, तो ये हो जाएगा, इसको बोल दो tan थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा बोल दोगे तो अब वो पॉइंट क्या आएंगे, x1 + r cos थीटा, जहाँ r का रोल कौन प्ले कर रहा है 4, है ना। तो x1 + 4 cos थीटा कितना हो जाएगा -3/5, है ना, -3 + 4 sin थीटा 4/5, क्या हो गया, ये हो गया 10 और -12 -2/5 और -15 + 16 1/5, ठीक है। अब देखो यहीं से एक माइनस वाला भी लेंगे, तो माइनस वाला लेंगे तो ये अपने पास एज इट इज ले लेते हैं, माइनस वाला एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जरा देखो, तो ये आ गया अपने पास 10 और 12, तो 22/5, और यहाँ से देखो तो -15 और -16 कितना हो गया, आ गया
अब जैसे तुमने कहा कि सर फुट ऑफ पपिंग में, बिल्कुल ठीक बात, वो भी बुरा तरीका नहीं है। ऑल्टरनेट क्या हो गया कि आप इसको मान लो अल्फा बीटा, है ना। और अब देखो दक्ष ध्यान दो, क्या होगा, अल्फा -2/3 -4 और 2 -3 रख दो, माइनस टाइम्स तो क्या हो गया 6 + 12 + 2 और अपॉन 25, 9 + 16, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, तो अल्फा -2/3 = ये कितना है 20/25 यानी कि -4/5। तो देयरफॉर अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया -12/5 + 2, 2 - 12/5 कितना हो गया -2/5, वही तो निकला है ना। ऐसे ही बीटा, तो बीटा +3/-4 = -4/5, या फिर सीधा लिख दो बीटा +3 = 16/5। तो देयरफॉर बीटा आ गया 16/5 - 3 यानी कि आगे, ठीक है ना। ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा, ये वाला, कौन सा, पैरामीट्रिक, सीधा आगे पीछे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये सोच के बताओ, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ सर्कल यही तो होता है, क्योंकि इसमें सबसे कम अननोन होते हैं। सेंटर क्या हुआ 0 0 और रेडियस हमने मान लिया a। अरे इधर ध्यान दो, उसको दिखाना क्या कर रहा है, देखो नहीं सर, हट, देखो। तो इसको हम सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है ना। आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में यूज भी यही होता है, ठीक है ना। तब देखो यहां पे एक बात लिखी हुई है, कंडीशन फॉर द लाइन y = mx + c टू बी टेंजेंट टू द सर्कल दिस। मतलब पता है हम क्या जानना चाह रहे हैं कि m स्लोप के साथ इस सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या, ठीक है ना। तो ठीक है, यहां पर इसको हम बोल देते हैं y = mx + c, इसका सेंटर हो गया और रेडियस हो गया a। तो 0 0 से इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ a के बराबर करते हैं, तो 0 0 से डालो, ये अपने पास क्या हो गया mx - y, तो 0 + c का मॉड अपॉन √m² + 1। इसको हम किससे इक्वेट कर देते हैं, a से। तो देखो यहां से c की दो वैल्यूज आ रही हैं, ±a √1 + m ना। तो हम यहां कह सकते हैं, जरा देखो तो इसका, अरे कहां देख रहा है भाई तू, देखो एक m स्लोप के साथ इस पर हमें टेंजेंट मिला y = mx + a √1 + m², और दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन होगी 1 + m²। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² = a² having slope m, क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा y = mx + a √1 + m² और y = mx - a √1 +। और अगर यहां से देखें तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहां से निकल के आ जाएगा c² = a²। तो हम चाहें तो ये वाले पार्ट को लर्न रख सकते हैं फॉर दिस स्पेशल सर्कल, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, तुरंत निकाल लेंगे। टेंजेंट में तो सीधा टेंजेंट है, दिमाग में क्या आना चाहिए, P = R। टेंजेंट है मतलब P = R। सीकेंट है तो P और R का यूज, ठीक है। अब जैसे एक जनरल क्वेश्चन की बात करो, ठीक है, मान लो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, दिख रहा है विच इज, अब इसमें पहला पार्ट है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ठीक है। 30 सेकंड, क्या करें बताओ, ठीक है। देखो ना, अरे इतना क्या सोचना है इसमें, हमें ये टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। रुको एक सेकंड,
हमें ये टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना, जो कि इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर है। तो इससे परपेंडिकुलर लाइन को तो हम एक कानून में मजे से मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन पता है तो इसका सेंटर हो गया अपने पास 1,2, रेडियस हो गया रूट के अंदर 1 प्लस 4 प्लस 4, कितना हो गया? 3। बोलो, ठीक है। अब क्या करना है? इससे इस पर डाला गया परपेंडिकुलर, इससे इस पर डाला गया परपेंडिकुलर, इसके लेंथ कितना हो जाना चाहिए? 3, है ना। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,2, है ना। ध्यान दो, 1,2 से इस पर डालो परपेंडिकुलर, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 प्लस लैम्डा अपॉन 5 इक्वल्स टू 3, है ना। तो यहां से दिस इंप्लाइज लैम्डा प्लस 10 इक्वल्स टू 15, या फिर तो लैम्डा कितना हो गया? 5 और -25। अच्छा, दो वैल्यू आना क्या इंडिकेट कर रहा है? एक ऊपर एक नीचे, है ना। यहाँ पर हमें ये दो वैल्यू का आना इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी दो लाइंस मिल रही है हमें, ऊपर और नीचे, ठीक है ना, जिसमें ये वाली लाइन की इक्वेशन अगर हम बोल दें 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये वाले की बोल देंगे, ये अपना फर्स्ट पार्ट निपट गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट के लिए रुको एक सेकंड, क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। देखो यहां पर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द, अरे कहां गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब इस वाले सर्कल पर हमें एक टेंजेंट चाहिए जो पॉइंट A2,1 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, पॉइंट A2,1 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। अरे लास्ट रो ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला थॉट माइंड में आपके क्या आ रहा है? ये रुको, मैं पहले ये सर्कल की, रुको ना, ये सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूँ। x² प्लस y² माइनस 4y, सेंटर C इसका है 1,2 और रेडियस R है 3। चलो, अब सबसे पहला जो थॉट हमारे माइंड में आना चाहिए ना कि भाई ये जो पॉइंट A गिवन है, इसका सर्कल के रेस्पेक्ट में नेचर क्या? कितने लोगों ने सोचा ये? बढ़िया। तो यहां पर अगर हम इसको S मान ले, S मानते वक्त ध्यान रखना यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कोफिशिएंट 1। तो सबसे पहले हम यहाँ S एट A देखते हैं, तो यह आया 4 प्लस 1 माइनस 4 विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि ये ऐसे कहीं अंदर की ओर है, कहीं पर, ठीक है। अब हमें इससे सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर जो टेंजेंट है सर्कल पर वो चाहिए, ठीक है। अब इसको 30 सेकंड सोच के रखो, देखना कितने लोगों को ये थॉट आया। मैं यहां क्या करूंगा, इसको मिला दूंगा और इसको फिर एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। और यहां से ये जो एक्सटेंड कर रहा हूं, तो अब मैं कह रहा हूं कि यहां से जो ये परपेंडिकुलर लाइन इससे हम डालेंगे, यही वो टेंजेंट है जो हमें चाहिए, जो कि सबसे मैक्सिमम दूरी पर होगी, ठीक है। कितने लोग सोच लिए? ठीक है। अब ये बताओ, आप में से किसी ने उठ के कह दिया नहीं सर मैं तो नहीं मानूंगा, कैसे जस्टिफाई करें कि नहीं मेरी बात ठीक है? भाई ये तो हमारे अंदर की आवाज कह रही है ना कि ये है, लॉजिकली कैसे प्रूव होगा कि यही है?
बोलो वंश, हट। देखो देखो क्या होगा, यहां से देखो, आप कहोगे नहीं सर मैं नहीं मानता ये। अच्छा, किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस कैसे मेजर होती है? परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से। तो आप कहोगे सर मैं नहीं मानता। मैंने कहा चलो तुम नहीं मानते तो ये नहीं तो कोई और सही। हाँ बोलो आर्यवीर। सर हमको ये पता है कि ए की मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो उस पॉइंट से होगी। अब हम उस पूरे सर्कल में कोई भी और पॉइंट लेंगे तो जब वो उस टेंजेंट से हम नहीं, तुम समझ नहीं रहे, तुम समझ नहीं रहे। हमें क्या दिखाना है कि इस रेड लाइन के अलावा और कोई दूसरी लाइन पॉसिबल है नहीं जो कि मतलब इससे ज्यादा दूरी पर हो। ठीक है, तो अब देखो ना, आप में से किसी ने कहा नहीं सर मैं नहीं मानता, तो मैं कहा चलो ये नहीं तो कोई और, ये नहीं तो कोई और, तो कोई और करोगे तो क्या होगा? अच्छा रुको रुको, सॉरी सॉरी, अपने को टेंजेंट का भी तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो यहां पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई और। भाई ये टेंजेंट नहीं तो कोई और टेंजेंट सही, बोलो। तो ये टेंजेंट नहीं तो कोई और टेंजेंट सही, तो आपको फिर यहां पर जब आप लोगे, ठीक है, तो ये वाली चीज क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, रुको फिर से करता हूं, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, तो ये इससे कम होगी कि ज्यादा होगी? कैसे पकड़ेंगे बोलो? सर जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उस पे हम जब हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे, हाँ, तो वो बाकी पॉइंट्स से उसकी डिस्टेंस कम आएगी और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होगी उसमें। ठीक है ना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से हम जब इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो इससे तो ये और कम, आ रही बात समझ में? ठीक है ना, तो यहां पर इसका, और जिसको नहीं समझ आया इसको एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करिए कि ठीक है यही वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस वाली चीज हुई। ठीक है ना, तो यहां पर, या फिर देखो आगे चल के एक और आसान बात यहां पे आएगी, एक और आसान बात यहां पे आएगी कि दो कर्व के बीच डिस्टेंस मिनिमम तभी होता है जब वो डिस्टेंस, जैसे देखो आगे चल के जानोगे, मान लो ये एक कर्व है और ये एक दूसरा कर्व है, और मैं बोलूं कि इनके बीच का डिस्टेंस को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। अरे कहाँ देख रहे हो, इधर देखो, इनके बीच का डिस्टेंस को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। जहां ये इस पर चल रहा है, ये इस पर चल रहा है, तो आगे चल के जानोगे कि ये वाली सेगमेंट को मैक्सिमम या मिनिमम अगर होना है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कर्व पर एक साथ नॉर्मल हो। नॉर्मल कभी सुना है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से परपेंडिकुलर, मतलब इन अदर वर्ड्स यहाँ पे डाला गया टेंजेंट और यहाँ पे डाला गया टेंजेंट आपस में पैरेलल, तो वहाँ से और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखो तो यहाँ से अब देखो, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। हम यहाँ पर ये ए के कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहे हैं, 2,1, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहे हैं, 1,2। ठीक है ना, अब हमें ये वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फिर से वही स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेते हैं। तो 2 - 1 और अपॉन 1 - 2, तो कितना हो गया, -1। तो स्लोप ऑफ ए सी आ गया -1, तो रेड लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, 1, है ना। तो आप यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन क्या मान लोगे, y = x + लैम्डा। ठीक है ना, तो y = x + लैम्डा, मतलब ये वाली लाइन क्या हो गई, x - y +। अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे लैम्डा बता दे, है ना, तो कोई मुझे लैम्डा बता दे तो क्या होगा, फिर से वही p = r, है ना। तो p = r करो, तो 1,2 से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, यानी कि का मॉड बाई √2। इसको किससे इक्वेट करते हैं, रेडियस क्या है, 3। देखो, तो यहाँ से लैम्डा -1 का मॉड क्या आया, 3√2, तो लैम्डा -1 आया 3√2 और -3√2, लैम्डा आया 1 + 3√2। अब ये बताओ दो वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, दो पैरेलल लाइंस,
है ना, 2 वैल्यू इंडिकेट कर रही है 2 पैरेलल लाइंस, लेकिन हमें तो इसमें से एक ही चाहिए, है कि नहीं? कौन सा वाला चाहिए? दूर वाला चाहिए। कैसे फर्क करेंगे कि कौन सा चाहिए कौन सा नहीं, है ना? तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ए से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और जिस लैम्डा के लिए वो वैल्यू बड़ी होगी वही हमें चाहिए। अरे ए से इस वाली लाइन पे डालो परपेंडिकुलर, है ना, और फिर बारी बारी से ये वैल्यूज को रख के देखेंगे कि किस में वो वैल्यू ज्यादा ले रहा है ना। तो अब रुको, पहले डालते हैं। तो अब ए से इस लाइन पर डालो परपेंडिकुलर, तो कितना होगा जरा देखना, 2 - 1 प्लस लैम्डा का मॉड और अपॉन √2। अब बारी बारी से दोनों वैल्यूज रख के देखो। तो फर्स्ट वाली वैल्यू को पिक करते हैं, तो कितना हो गया, रुको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्चुअली लिखा हुआ है लैम्डा प्लस 1 का मॉड बाई √2। तो देखो दोनों वैल्यूज रख के देखो, तो पहला वाला रख रहे हो तो क्या हो गया, 2 + 3√2 अपॉन √2, और दूसरा वाला रख के देखो तो 2 - 3√2 अपॉन √2। हमें कौन सा वाला चाहिए जो ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि दूर वाला रखना है, ठीक है ना। तो कौन सा वाला हो गया, जो गोला मार रखा है। तो देयरफॉर आंसर जो है अपने पास क्या आएगा, आंसर जो आएगा अपने पास x - y प्लस 1 प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सुनो, ये वाली बात को जस्ट आज इंट्रोड्यूस करके छोड़ूंगा। देखो अब यहां पे अब एक सिनेरियो है जिसमें अपने सर्कल की इक्वेशन है ये, और इस पर एक पॉइंट है P, और हमने उस पॉइंट P पर, रुको अब मैं यहां से इनको मिटा देता हूं, और हमने इस पॉइंट P पर इस सर्कल पे टेंजेंट डाला, रुको उल्टी पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हमने इस पॉइंट P पर सर्कल पे हमने इस पॉइंट P पर सर्कल पे टेंजेंट डाला और नॉर्मल डाला। नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होगा, टेंजेंट से, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो हमें इन दोनों की इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो नॉर्मल की इक्वेशन तो यहां कोई मुद्दा रहा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको नॉर्मल पर 2 पॉइंट्स पता है, एक तो वो फुट ऑफ नॉर्मल और एक वो सेंटर है। तो किसी सर्कल पे किसी गिवन पॉइंट पे नॉर्मल लिखना है तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, वो पॉइंट आपको पता है और सेंटर पता है, उसी का जॉइन ही तो नॉर्मल है, ठीक है। अब बात हुई टेंजेंट की, तो जरा देखना, हम x1 y1 पे टेंजेंट लिखना चाह रहे हैं, तो जरा देखो टेंजेंट एट P x1 y1, ठीक है। तो जरा देखो तो यहां पर स्लोप ऑफ OP देख सकते हैं क्या, क्या होगा, y1 by x1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P -x1 by y1, क्योंकि हमने यहां क्या चलाया है, परपेंडिकुलर, है ना। तो आप टेंजेंट एट P x1 y1 क्या लिखोगे, y - y1, स्लोप के लिए क्या यूज कर लें, माइनस और x माइनस x, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको एक स्पेशल फॉर्मेट में ले जाके छोड़ता हूं, बहुत ध्यान से देखना, लास्ट रो देखो क्या होगा, y1 माइनस y1 स्क्वायर और माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे x1 प्लस y1 इक्वल्स टू ऐसा। अब जरा सोचो तो Px1 y1 सर्कल पर है, तो इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज a स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो आपको ये वाली इक्वेशन क्या दिख रही है, x1 प्लस इक्वल्स टू, है ना। और रही बात नॉर्मल एट P, तो इसमें तो किसी फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं, क्या हो जाएगा, तो y - 0 इक्वल्स टू y1 by x1 x - 0। तो
तो ये सिंपल आ गया क्या, वाई एक्स वन इक्वस टू एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई वन माइनस एक्स वन वाई इक्वस टू 0। ठीक है ना। अब सुनो, अब एक मतलब जादू जैसी चीज़ है ना, इसके हम आज जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बाकी हम यूज टू होके आएंगे। ठीक है ना, एकदम फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेट यहां करो। ठीक है ना, बाहर शोर हो रहा है उस पर ध्यान मत देना। ठीक है ना। कह रहा है सम शॉर्टकट्स यूज्ड टू लर्न द रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अब मान लो ये सर्कल की इक्वेशन है और कोई पॉइंट है जो डिफरेंट सिनेरियो में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही होगी। कभी तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगी, कभी बाहर होगी, कभी सर्कल पर होगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। तो यहां पे आपके सामने कुछ शॉर्टकट्स आने वाले हैं। ठीक है। अब वो शॉर्टकट्स क्या है, देखो, आपको एक शॉर्टकट होगा एस, ये कोई नई बात नहीं है, आप जान चुके हो। एस का मतलब सर्कल का एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, सी एक्सप्रेशन, सर्कल का एक्सप्रेशन। एक होगा एस पी, मतलब पी पुट कर देंगे। ठीक है, ध्यान दो, प्लस सी। ठीक है, ये तो पुराना है, अब वो नया जो जादू है। ठीक है ना, इसको बोलेंगे टी। ठीक है, तो टी जो है, टी कैसे लिखेंगे किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए, यहां भले इसके लिए सीख रहे हैं, ये कहीं भी काम आएगा, है ना। तो किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए टी शॉर्टकट का मतलब क्या होता है रिगार्डिंग द पॉइंट पी x1 y1। तो इसका मतलब होता है, अच्छा 2 डिग्री कर्व में क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई होगा, एक्स होगा, वाई होगा और कांस्टेंट टर्म। तो टी शॉर्टकट को लर्न करने के लिए, है ना, आपको जहां भी एक्स स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर देना है एक्स एक्स1, है ना। बेसिकली मैं कह रहा हूं, रुको ना, टू गेट टी, टू गेट टी, टी इज अ एक्सप्रेशन। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करिए बाई एक्स एक्स1, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करिए बाई एक्स को रिप्लेस करिए क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स1, वाई स्क्वायर को वाई वाई1, एक्स को एक्स प्लस एक्स1 अपॉन 2। ठीक है ना, वाई को वाई प्लस वाई1 अपॉन 2। ठीक है ना, और जो एक्स वाई है उसको एक्स एक्स वाई1 प्लस वाई एक्स1 अपॉन 2। ठीक है, एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन 2। ठीक है ना। अब देखो बात, अब यानी कि इस कर्व के रेफरेंस में टी का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स 2 तो हट गया, एक्स प्लस एक्स और कांस्टेंट टर्म के लिए कुछ नहीं कहा, तो वो जहां है एज इट इज रहेगा, उसको नहीं छेड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो, एक बार आप ये तीनों शॉर्टकट के यूज टू हो गए, तो अब एक बात होने वाली है। फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, मतलब मैंने क्या कहा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, चारों में से कोई भी, फॉर एनी 2 डिग्री कर्व if px1 y1 is the point of tangency, is the point of tangency, then equation of tangent to the curve at p, कहां पर टेंजेंट डाल रहे हैं, p पर, will have shortcut
t इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जरा देखो, इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई, t इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को क्या रिप्लेस किया आपने, एक्स एक्स वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया, खत्म। नहीं, जैसे अरे सॉरी, जैसे यहाँ पर मान लो मैं बोलूँ अपनी ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, या शायद आगे मैंने, हाँ देखो यहाँ कर रखा है ना। अब देखो ये वाली बात को अगर आप समझ गए, है ना, तो देखो यहाँ ये px1y1 है, व्हाट इज द शॉर्टकट, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ एक्स एक्स1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 या इक्वल टू ए स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को छूना ही नहीं। अब जैसे हमें इस सर्कल पे अगर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है एक्स एक्स1 ये पैराबोला है ना, इस पर पॉइंट है x1 y1 और हमें टेंजेंट की क्वेश्चन चाहिए, क्या हो जाएगा, फोर ए का आधा हो गया, x है तो x प्लस एक्स 1 अपॉन 2, y है तो y प्लस वाई 1 अपॉन 2। जैसे आगे चल के जानोगे ये एलिप्स है, ठीक है। अब इस पर ये पॉइंट है px1 y1, है ना, बोलो। तो अब के बाद कोई भी 2 डिग्री कर्व पे अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन पता है।